अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन से रिलेटेड चीज़ों को देखा था। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड हुई है। ओके जी, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होती है पाइथन में। तो पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोर करने के लिए। मल्टीपल वैल्यूज़ हम अगर स्टोर करनी है किसी वेरिएबल्स में, कोई भी वेरिएबल हमें अगर हम बनाना चाहते हैं किसी वेरिएबल को कि हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकें, तो हम लोग फिर इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़, लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये करके देखते हैं कि इसमें लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे इंटर होते हैं और कौन से किस टाइप के एलिमेंट्स हम लोग इसमें इंटर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें देखते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, लिस्ट बनती कैसे। जैसे कि मैंने नंबर्स की लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, एक वही जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, वैसे हम लोग लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल में क्रिएट कर देता हूँ नंबर ऑफ लिस्ट। ये मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिस्ट बनाऊंगा। इस तरीके से लिस्ट बनती है। दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लोग अपने जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स से मुराद से मीन्स क्या होगा कि डेटा होगा, वो हम लोग बोलेंगे, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं डेटा को। तो यहाँ पे 1, फिर उसके बाद मैं दूसरा जो डालना चाहता हूँ इसमें डेटा 5 डाल देते हैं, फिर 12 डाल देते हैं, फिर 6 डाल देते हैं। फिर ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं अपनी। तो ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। तो इसमें क्या है, इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इस लिस्ट में मौजूद है, मतलब 6 डेटा मौजूद है मेरे पास। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको चाहता हूँ कि जो डेटा है ये मुझे स्क्रीन पे शो हो। तो सिंपल सा वही प्रिंट का मेथड बनाएंगे और इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, वही जैसे फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे वेरिएबल कॉल करते हैं, उसी तरीके से लिस्ट को भी कॉल करते हैं। डायरेक्ट ही हम लोग प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे नंबर ऑफ लिस्ट। तो ये जो हमारी लिस्ट है वो कॉल हो जाएगी और हमें वो नंबर जो है वो शो कर देगा। इस तरीके से मुझे इसने जितने भी नंबर थे वो शो कर दिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमें इस लिस्ट में स्ट्रिंग्स स्टोर करनी है, स्ट्रिंग से मुराद, स्ट्रिंग से मीनिंग के हमें उसमें कोई ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं। तो मैं नंबर स्टोर नहीं करना चाहता, मैं उसमें क्या स्टोर करना चाहता हूँ अभी दिखाता हूँ मैं। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट। ये मैंने एक लिस्ट बनाई दूसरी, और इसमें मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कलर की लिस्ट या फिर कार्स की लिस्ट बना देता हूँ, कार्स ऑफ लिस्ट। तो ये गाड़ियों के जो नाम है वो मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं पहले लिख देता हूँ मर्सिडीज, तरीके से हो गया, ये पहली गाड़ी हो गई। फिर उसके बाद लिख देता हूँ सिविक, दूसरी गाड़ी हो गई। फिर तीसरी गाड़ी में लिख देता हूँ, अच्छा इसमें लिखेंगे ये जैसे स्ट्रिंग डिफाइन होती है उसी तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इसके बाद जो मैं एक और लास्ट गाड़ी जो करूँगा वो मैं कर देता हूँ सिटी। 3 गाड़ियाँ मैंने जो है अपनी लिस्ट में इंटर कर दी है, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट को कॉल करूंगा, वही मेथड है सिंपल सा, वही मैं कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, या लिख ही लेते हैं, और लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है मेरी जो लिस्ट है वो मैं कॉल करूंगा, कार ऑफ लिस्ट, और ये जो मेरी लिस्ट है ये कॉल हो जाएगी। ठीक है जी, 2 लिस्ट मैंने बनाई है, कौन सी, एक स्ट्रिंग की बनाई है और एक मैंने बनाई है नंबर्स की। उसके बाद एक और तरीके की लिस्ट बनती है कि अगर मैं लिस्ट बनाऊं और मुझे एक लिस्ट बनानी हो कि उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट हो। जैसे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है और वो मैंने मतलब लिस्ट बनाई है। तो अब ये लिस्ट बन गई, पहले ये वेरिएबल था, जब मैं ये ब्रैकेट्स लगा दूंगा तो ये लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब लिस्ट बनी है तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ, इसमें डेटा स्टोर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम क्या है, अली फॉर एग्जांपल। फिर उसके नंबर कितने आए हैं, 30। फिर ऑब्टेन फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं, 50, ठीक है जी। ये मैंने बनाई लिस्ट, ओके। फिर एक और लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं, उसमें मैं लिखूंगा कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमजा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 60 नंबर आए इसके और टोटल नंबर कितने थे, 100। रैंडमली ऐसी नंबर दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद लास्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ नरेंद्र। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो 90
और लास्ट में मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर जो थे उसके 100 थे। ठीक है जी, तो ये मैंने तीन तीन की मैंने लिस्ट बनाई है। तो इसमें क्या है, मैंने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई है, तो मैंने लिस्ट के अंदर 3 लिस्टें कॉल करी हैं, लिस्टें मतलब लिस्ट मैंने कॉल करी है इसमें। अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या शो करेगा, ये लिख देगा रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स करके। मैं जब लिखूंगा और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्लियर कर देते हैं पहले, तो उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कैसे लिस्ट शो करेगा, ये मतलब इसने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है। तो इस तरीके से भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं लिस्ट बनाने के। पहले नंबर्स के साथ बनाई मैंने सिंपल, और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग के साथ बनाई, और फिर उसके बाद मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई। फिर इसमें हमें लिस्ट में हमें एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पहली जो लिस्ट है मेरी, उसमें मैं चाहता हूँ कि पूरी लिस्ट नहीं आए, मुझे शो करे, मुझे सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है ये मुझे शो कर दे, मतलब 7 शो कर दे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा इस डेटा एलिमेंट का इंडेक्स। तो ये इंडेक्स शुरू वैसे ही होते हैं जैसे एरे में इंडेक्स शुरू होते हैं। मीन्स के कि यहाँ सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो मुझे 7 चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 7 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास इसने क्या शो करी है, 3 में क्या वैल्यू रखी हुई थी, 7, तो उसने मुझे 7 शो कर दी। तो इस तरीके से हम लोग, अगर कोई लिस्ट में हमें कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को हमें कॉल करना है तो हम लोग इस तरीके से वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगर अपनी लिस्ट में फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिस्ट दूसरी जो लिस्ट है, अब इसी में समझा सकता हूँ मैं, लेकिन नीचे वाली लिस्ट में देखते हैं, वो उसमें समझ में आ गई। तो अब नीचे वाली लिस्ट है तो इसमें क्या लिखी है, 3 गाड़ियाँ मैंने नाम लिखे हुए 3 गाड़ियों के। तो मैंने 3 कार्स के नाम लिखे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सिटी है ये मुझे सही नहीं लग रही, डेटा अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि सिटी की जगह मैं फरारी लिख दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को एक्सेस करूँगा और इसकी जगह मैं फरारी का जो डेटा है वो इंटर कर दूंगा। कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार ऑफ लिस्ट और 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इस डेटा का जो इंडेक्स है जैसे कि 0, 1, 2, तो सिटी का है 2 इंडेक्स है, तो 2 लिखूंगा। और उसके बाद मैं इसको जो डेटा है वो नया डेटा दे दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, फरारी। तो ये मेरा नया डेटा इसमें मैंने डाल दिया। तो अब मेरे पास लिस्ट में क्या डेटा मौजूद है, सिटी नहीं है लास्ट में, मेरे पास अब जो डेटा होगा वो होगा फरारी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास फरारी लिखा हुआ आएगा। तो इसने क्या करा, मेरी जो लिस्ट थी वो मॉडिफाई कर दी और उसमें क्या कर दिया, सिटी की जगह इसने फरारी लिख दिया। तो अब जो डेटा है मेरा वो सिटी की जगह हमेशा मेरी लिस्ट में क्या होगा, फरारी ही लिखी हुई आएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अपेंड का कीवर्ड क्या करता है वो देखते हैं। तो अपेंड का कीवर्ड ये करता है कि जो हमारी जो लिस्ट है, जैसे कि या ऊपर वाली में देख लेते हैं, इस लिस्ट में समझा देता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि 45 के बाद एक और वैल्यू मैं चाहता हूँ कि इंटर हो जाए। तो मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, मैं अलग तरीके से दूंगा। मैं कैसे दूंगा, मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ लिस्ट, और अपेंड का फंक्शन है तो फंक्शन में मैं जो नई वैल्यू है वो इंटर कर देता हूँ, जैसे कि 80। तो अब क्या होगा कि जो मेरी न्यू वैल्यू है 80 वो क्या होगी, 45 के बाद ऐड हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि ये ऐड हुई है या नहीं हुई। अच्छा, ये मुझे सिर्फ 7 शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रिंट करने को बोला हुआ है वो सिर्फ 3 नंबर। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसको समझ में आ गया होगा क्या करते हैं। तो अब ये मुझे पूरी लिस्ट शो करेगा, और लास्ट में इसने आपने देखा होगा, मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो लास्ट में इसने आपने देखा होगा क्या करा है कि 45 के बाद इसने 80 भी इंटर कर दिया। तो अब एक और चीज़ जो है वो है इंसर्ट करना। जैसे कोई हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे कि मुझे अब इस 12 से पहले ना मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस 12 से पहले ना मेरे पास 35 वैल्यू लिखी हुई हो, जैसे कि मेरी लिस्ट ऐसे बनी हुई हो 1, 5, 35, फिर 12। ठीक है, तो बीच में मुझे 35 यहाँ पे लगाना है। तो वो कैसे मैं लगाऊंगा, वो मैं लगाऊंगा इंसर्ट के फंक्शन के जरिए। तो इंसर्ट का फंक्शन जो है वो ये काम करता है। तो इसको करके देखते हैं तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा कि होता कैसे है। तो इंसर्ट के फंक्शन में पहले हम लोग क्या दे देंगे, पहले हम लोग लिखेंगे अपना जो इंडेक्स है, मतलब हमारा जो इंडेक्स है किस इंडेक्स पे हमें
वैल्यू को स्टोर करना है, तो पहले पे नहीं करना, ठीक है, तो ये 0 होता है। दूसरे पे नहीं करना, ये क्या होता है, 1 होता है। तीसरे पे करना है हमें, मैं यही चाहता हूँ कि जो 12 से पहली वैल्यू है वो क्या हो जाए, 35 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये आगे चली जाएगी और यहाँ पे जो होगा वो 35 आ जाएगा, मतलब 12 की जगह जो है वो 35 आ जाएगा और 12 चला जाएगा आगे। अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, 1 5, फिर उसके बाद जो 12 की जो इंडेक्स था उस पर क्या आ गया, 35 आ गया, और 12 क्या है वो आगे चला गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो इंसर्ट करा है, वो इंसर्ट का जो फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है पाइथन में। तो पाइथन में इंसर्ट का जो फंक्शन है वो इस तरीके से वर्क करता है। इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद मैं एक और चीज़ करता हूँ कि अगर मैं फर्ज करें जो मेरा ये एलिमेंट है 23, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि इस 23 को ना मैं मिटा दूँ और डिलीट कर दूँ इसको हमेशा के लिए अपनी लिस्ट से। तो वो कैसे करेंगे, वो लिखेंगे डेल और उसके बाद नंबर ऑफ लिस्ट, फिर उसके बाद हम लोग जो हमारा जो इंडेक्स है वो उसको बताएंगे, तो वो वहाँ से जाके जो हमारी वैल्यू है उस इंडेक्स पर रखी हुई है वो उसको डिलीट कर देगा। 0 1 2 3 4, तो 23 मुझे रिमूव करना था तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, चौथे इंडेक्स पे है इसलिए। अब मैं 4 लिख दूंगा तो मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एरर दे दिया, अच्छा ओके सॉरी ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये जो है मेरी लिस्ट है। तो लिस्ट को हमेशा जब भी कॉल करते हैं तो वो ब्रैकेट्स के साथ नहीं करते, ये आपने देख लिया होगा यहाँ पे। ये अगर कभी एरर आए तो ये एरर आ सकता है। तो जो लिस्ट है वो हमें क्या ब्रैकेट्स के साथ ही कॉल होती है। तो अब मुझे कोई इंडेक्स चाहिए था जिसपे मुझे वैल्यू रिमूव करनी है, तो मैंने 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे रिमूव करनी है, मैंने लिख दिया। तो 23 जो वैल्यू है वो गायब हो जाएगी, बाय बाय हो जाएगी, टाटा। तो जो मेरी 23 वैल्यू थी वो क्या, अच्छा ये जो लिस्ट है मेरी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो रही है, तो इसलिए इस पे जो 4 पे जो वैल्यू थी वो गायब हो चुकी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जो कि हमारी लिस्ट में 7 था, तो वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ये गायब हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। चलें, अच्छा इसको समझने के लिए मैं एक नीचे ही बता देता हूँ और इसको दोबारा से समझते हैं। तो मैं नीचे एक, क्योंकि ये मेरी लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हुई है तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें खिचड़ी बनती हुई नजर आ रही है। ये मैंने जो 23 मिटाया था तो लेकिन 7 मिट गया, तो ये मसला हो रहा है। तो मैं नीचे जाके समझा देता हूँ, एक और लिस्ट बना देता हूँ, ये जो नीचे लिस्ट बनी हुई है इसी में समझा देता हूँ। तो डेल लिखूंगा और फिर लिस्ट का नाम लिखेंगे कार ऑफ लिस्ट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे और जो मेरी वैल्यू है मर्सिडीज, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा 0। तो मेरी जो वैल्यू है मर्सिडीज वो गायब हो जाएगी। तो अब इसने लिस्ट में मुझे क्या दिखाया, मेरी जो मर्सिडीज की जो नाम जो लिखा था मैंने वो गायब हो चुका है लिस्ट में से। तो डेल का कीवर्ड क्या काम करता है, अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना होता है अपनी लिस्ट में से तो हम लोग डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए हम लोग कोई भी इंडेक्स पे अगर कोई भी वैल्यू रखी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। अब इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है, वो भी डिलीट ही करता है लेकिन उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिलीट कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो अब मैं अपनी जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा नंबर ऑफ लिस्ट और मैं लिख दूंगा रिमूव, ठीक है। और ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो, अब ये डेल का कीवर्ड क्या कर रहा था, ये इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू है वो डिलीट कर रहा था, ठीक है। ये जो इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है वो डेल का कीवर्ड क्या कर रहा था, उसको डिलीट कर रहा था। तो रिमूव का फंक्शन क्या करेगा, वो वैल्यू पे जाएगा, इंडेक्स पे नहीं जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू दे देता हूँ 45, ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट में चेक करेगा कि 45 वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो ये जो 45 वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इसको पता चल जाएगी और ये 45 वैल्यू है यहाँ से ये रिमूव कर देगा। अब ये इंडेक्स पे नहीं जाएगा तो ये 45 वैल्यू कहीं पर भी हो सकती है, 0 पे भी, यहाँ पे भी हो सकती है, 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 और मल्टीपल जितनी भी बड़ी लिस्ट है उसमें ये कहीं पर भी हो सकती है 45 की वैल्यू। तो ये 45 की वैल्यू कहीं पर भी होगी तो ये रिमूव कर देगा उसको। तो मैं चला के देखता हूँ। तो इसने क्या करा कि ये वैल्यू पे गया और 45 की जो वैल्यू लिखी हुई थी वो इसने रिमूव कर दी, तो इसलिए वो सिर्फ 80 लिखा हुआ आ रहा है, 45 की वैल्यू हटा दी इसने। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो है पॉप का फंक्शन क्या करता है। तो ये देख लेते हैं कि पॉप क्या होता है और हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कभी कभार हमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि हमें जो ये डेटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अब ये मैंने कुछ मॉडिफाई ज़्यादा करी हुई है लिस्ट, तो मैं एक काम करता हूँ कि नीचे एक और लिस्ट बना देता हूँ और उसके अंदर फिर ये करते हैं काम। तो इसी को कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, लिस्ट 1 कर देता हूँ। तो ये दोनों लिस्ट जो है वो डिफरेंट हो गई हैं एक दूसरे से। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि पॉप का फंक्शन काम क्या करता है और उसको जरूरत कब पड़ती है हमें इस्तेमाल करने की। तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे एक वैल्यू इसमें से जो है, जैसे ये 12 वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से निकल जाए लिस्ट में से, लेकिन मेरे पास आ जाए वो। तो उस वक्त मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा पॉप। तो मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट जो है वो लिखूंगा और उसके आगे मैं लगा दूंगा पॉप। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी 12 है वैल्यू है ये निकल जाए और मेरे पास आ जाए। तो मेरे पास आएगी तो मैं किसी ना किसी चीज़ में, फिर वही बात कि मैं किसी ना किसी चीज़ में स्टोर तो करूँगा। मैं अपने पास कहाँ रखूँगा इस वैल्यू को, तो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू हम लोग जाहिर सी बात है एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें स्टोर कर देंगे। तो मैं वी वॉन्ट, इंग्लिश लिख रहा हूँ मैं तो पूरी, वी वॉन्ट टू स्टोर दिस वैल्यू। बहुत बड़ा नाम रख दिया मैंने फंक्शन को, वेरिएबल का, तो ये काफ़ी बड़ा नाम है भाई। तो ये जो है मेरी जो वैल्यू है 12, ये स्टोर कर लेगा इस वेरिएबल में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कौन से मैं इंडेक्स पे है, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे है तो मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये 12 जो है अब इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो मैं ये दिखा भी देता हूँ कि इस वेरिएबल में गई है या नहीं गई, तो वो देख लेते हैं। तो वी वॉन्ट टू स्टोर दिस वैल्यू, वही जो मैंने वेरिएबल क्रिएट करा था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करूंगा तो देखते हैं कि मेरी वैल्यू जो है वो स्टोर हुई है या नहीं हुई है। तो आपने देखा होगा कि 12 स्टोर हो गई है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि मेरी इस लिस्ट में से जो 12 वैल्यू है ये निकल गई है या नहीं निकली, तो ये भी देख लेते हैं। तो प्रिंट का वही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जो मेरी नंबर ऑफ लिस्ट है 1 कॉल कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो 12 है वो लिखा नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर कर देता है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो मेरे पास क्या अब शो हो रही है लिस्ट। तो 12 उसने क्योंकि निकाल लिया है, पॉप कर लिया है, तो वो एक वेरिएबल मैंने सेव करा हुआ है। और लिस्ट में से इसने क्या करा है, 12 जो है वो निकाल दिया है, उसके बाद 7 23 45। तो ये बेसिक जो फंक्शंस थे वो लिस्ट में जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके सामने रख दिए सारे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो उसकी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। तो अगर इस वीडियो में लिस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।